चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का एक ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आता है जिससे युवा बहुत गुस्सा होते हैं। वो देश के युवाओं को कहते हैं कि ऐसा युवा जो कॉकरोच जैसा है, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और ना ही पैसे में कोई जगह मिलती है। उनमें से कुछ सोशल मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ अन्य तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर वो सभी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली इसको देखा जाए तो ये स्टेटमेंट उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया पे आकर सरकार से सवाल पूछते हैं, जो आरटीआई करके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और सीधे सरकार पर हमला बोलते हैं। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऐसा बयान आता है। बाद में उनका स्टेटमेंट आता है और कहते हैं कि मेरा इस तरह का कोई थिंकिंग नहीं था बोलने के लिए, मैं देश के युवाओं से मोटिवेट हूँ। पहले कोर्ट का जो आदेश आता था वो पेपर तक सीमित रहता था, लेकिन अब सोशल मीडिया पे पोस्टमार्टम लोग कर देते हैं और इसी कारण से वो जज ऐसे युवाओं पे भड़क जाते हैं जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं। अब कोई स्टेटमेंट आया और लोग उनके ऊपर बताएं कि तो इलॉजिकल लगा, ये जज कौन थे, ये ऐसे कैसे आ गया इनका न्याय, तो इस तरह से ना वो भड़क जाते हैं। हमारे देश में कॉलोनियल सिस्टम है, मतलब कि एक जज दूसरे जज को चुनेगा और ये पूरा फैसला एक रूम के अंदर होता है। अब हो सकता है कि वो जज जो दूसरे जज को चुना है उसका परिवारवाद हो। लोग आरटीआई फाइल करके पूछते हैं कि भाई इस जज को, इस लोगों को तुम कैसे चुना, क्या कारण है, क्या परिवारवाद है, कोई रिलेशन है, अगर रिलेशन है तो किस तरह का। इस तरह के जब उनके ब्लैक बॉक्स लोग खोलते हैं आरटीआई फाइल करके और सोशल मीडिया पे लोगों को बताते हैं, तो यहाँ पे उनको चिड़चिड़ा बढ़ता है इन युवाओं से कि ये मेरे से सवाल कैसे पूछ लेता है। एक बार, दो बार या तीन बार जब हम लोग आरटीआई अपील करते हैं और प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है तो वो फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास में, और ऐसे बहुत सारे यूजलेस क्वेश्चन होते हैं जिसका सोल्यूशन नहीं हो पाता है। अब वहाँ पे लंबी लंबी फाइलें बनती है, अब कोर्ट जो जज हैं उनको सुनवाई करना है, उसको देखना है, तो इस वजह से वो चिड़चिड़ा जाते हैं कि फालतू के लोग आरटीआई करते रहते हैं और कोर्ट का जो समय है उसको बर्बाद करते रहते हैं। हमारा देश का न्यायपालिका भी आरटीआई के अंतर्गत आता है, लेकिन हर तरह के सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं। मान लो कोई जज का कोई स्टेटमेंट आया, उनका कोई निर्णय रहा, तो आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि इस जज ने इसको फांसी की सजा क्यों दिया, इस जज ने इसको जेल में क्यों बंद करवा दिया, इस तरह के नहीं। आप पूछ सकते हैं कि जो दूसरे व्यक्ति को आपने हायर किया वो किस आधार पे किया, कितना फंड हुआ, कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है। किसी भी जज का पूरा हिस्ट्री मांग सकते हैं और इस वजह से उनका पोल पट्टी और ब्लैक बॉक्स है खुल करके जनता के सामने आती है और जनता जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे आकर पूरा पर्ची पढ़ देते हैं। हालांकि इस तरह के स्टेटमेंट सीजीआई को नहीं देने चाहिए थे। लोग अपनी राइट की लड़ाई करते हैं और लास्ट में उनका होप होता है कि चलो सब जगह से हार जाएंगे तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद करेगी।